हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में बने अकाल आयोगों का अध्ययन करेंगे। इस फोटो को देखने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि भारतीयों के साथ अंग्रेज़ों ने किस प्रकार का बर्ताव किया और किस हद तक शोषण किया। तो शुरू करते हैं। प्रथम आयोग का नाम स्मिथ आयोग था। इस आयोग का गठन 1860-61 में किया गया था, जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। इस समय कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो आगे चलकर भारत का प्रथम वायसराय बनता है। दूसरा आयोग कैंपबेल आयोग था। इस आयोग का गठन 1866-67 में हुआ था। इस आयोग का गठन उस समय हुआ जब उड़ीसा में एक भीषण अकाल आया। माना जाता है कि उड़ीसा के अकाल में 50 लाख भारतीयों ने भूख से अपने जान दी थी। यह आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसी आयोग के बाद सरकार ने कुछ हद तक अकाल के लिए राहत का काम शुरू किया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे, जो अपने शानदार निष्क्रियता की नीति तथा प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा आयोग स्टेची आयोग था। इस आयोग की स्थापना 1878 में किया गया था। भारत इस समय अकाल झेल रहा था, तो उस समय लॉर्ड लिटन 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे। इस आयोग ने सिफारिश की कि हर प्रांत में एक अकाल आयोग की स्थापना की जाए, एक अकाल कोष की भी स्थापना की जाए। इसी आयोग के परिणाम स्वरूप 1833 में एक अकाल संहिता बनाई गई। नेक्स्ट आयोग था लॉयल आयोग। इस आयोग का गठन 1896 में किया गया था। इस आयोग ने स्टेची आयोग के सिफारिश को ही विस्तार किया और इसके सभी सिफारिशें लगभग सरकार ने मान ली थी। इस समय भारत का वायसराय एल्गिन द्वितीय था, जिसका यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट आयोग है मैकडॉनल्ड आयोग। इस आयोग की स्थापना 1900 में किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिससे राष्ट्रवादी ताकतों को कम किया जा सके। इस आयोग की सिफारिश पर ही आगे ब्रिटिश सरकार ने 1947 तक अधिकांश राहत या अकाल नीति बनाई। नेक्स्ट आयोग जॉन वुड हेड आयोग था। इस आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल हुआ करते थे। लॉर्ड बेबल की 1945 की बेबल योजना इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाक्रम मानी जाती है। बेबल के समय ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इट इज दिस, हैव ए नाइस डे।